आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं 30 बाई 50 हाउस प्लान, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान होगा। इसकी फेसिंग जो है ईस्ट फेसिंग है और इसको हमने डिजाइन किया है वास्तु के हिसाब से 3 BHK सेट। तो चलिए हम एक बार इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं कि क्या क्या हमने इस वीडियो में डिटेल आपको प्रोवाइड कराएंगे। पहला जो है आपका 3D प्लान होगा, दूसरा आपका 2D प्लान और साइजेस होगा, और इसमें जो हम कॉलम की प्लेसमेंट भी आपको दिखाते हैं वो भी साइजेस के साथ। प्लस इसकी जो कॉस्टिंग आएगी, अगर हम एक नक्शे को बनवाएंगे तो उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, वो सारी डिटेल इस वीडियो में होगी। अब हम बात करते हैं अपने प्लॉट साइज का। तो ये हमारा प्लॉट साइज है, जिसका साइज अब देख लीजिए 30 फुट इसकी चौड़ाई है और लंबाई 50 फुट है। इसके साइड बाय साइड जो है हमारे पास एक्स्ट्रा 3 या फिर 4 फीट मान लीजिए कि स्पेस है, जिसको हम सेटबैक बोल सकते हैं, जो कि हमने चारों साइड से छोड़ा हुआ है वेंटिलेशन पर्पस के हिसाब से। तो ये प्लान हमने दो तरीकों से डिज़ाइन किया हुआ है। पहला जो है हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है, उस हिसाब से अगर जिसके पास सिर्फ 30 बाई 50 का ही प्लॉट है, उसको हमने किस तरीके से अरेंज किया हुआ है वो सारी डिटेल इस वीडियो में होंगी, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। ये हमारा 3D प्लान है और हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं एक बेसिक लेवल का इंटीरियर। हम इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस या फिर ज़्यादा कुछ हम मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं इंटीरियर से रिलेटेड। बस एक बेसिक लेवल का हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चेंज करके भी आप अपने घर का इंटीरियर या फिर लुक्स जो है काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपका फ्लोरिंग पे टाइल कैसा लगने वाला है, वॉल पे हमने क्या यूज़ करना है, कलर यूज़ करना है वॉलपेपर या फिर टाइल्स, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए देर की इस बात की हम इंटीरियर डिटेल शुरू करते हैं कि कहाँ पे हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवलिंग की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने रोड से हमने पार्किंग एरिया में चढ़ने के लिए हमने यहाँ पे रैंप बनाया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो हाइट होगी वो 1.5 फुट है। 1.5 फुट आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये आपकी 3 स्टेपिंग हमने दे रखी है। 3 स्टेप पे आप चढ़ रहे हैं पार्किंग एरिया में। तो अगर एक ये स्टेप भी अगर आपका 6 इंच का है तो आप 6 6 12 6 18 यानी 1.5 फुट पे आप चढ़ते हैं पार्किंग एरिया में। उससे पहले आप देख लीजिए कि हमने जो है बाउंड्री वॉल को यहाँ पे ग्रूविंग से क्लैड किया हुआ है। प्लस हमारी जो है एंट्रेंस रैंप वो है एक रफ सरफेस है, रफ पत्थर है जिसको हमने लगाया हुआ है, जहाँ से यहाँ से कोई स्लिप ना कर सके, हमारी गाड़ी स्लिप ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे रफ यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हमारा यहाँ पे पार्किंग एरिया आता है। तो पार्किंग एरिया में हमने मोज़ेक टाइल यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक्सटीरियर मोज़ेक टाइल काफ़ी अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं मार्केट में, वो भी आप मार्केट में देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पार्किंग एरिया से हम जब ग्राउंड लेवल पे चढ़ते हैं उसके लिए भी हमको 3 स्टेप पे चढ़ना होगा, 1 2 3, यानी कि 1.5 फुट यहाँ पे भी चढ़ रहे हैं हम। तो टोटल आपकी जो हाइट हो गई रोड से, वो आपकी हाइट हो गई 3 फुट। मतलब 3 फुट से आपका ग्राउंड लेवल शुरू हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने एक्सटीरियर में जो पैनल्स यूज़ किए हैं, ये ब्राउन और यहाँ पे डार्क पत्थर। तो ये आपका फंडरमैक्स भी आप ले सकते हैं या फिर वुडन में क्लैड करवा सकते हैं, या फिर अगर आप इससे भी लो में जाना चाहते हैं तो आप नॉर्मली प्लास्टर में ग्रूविंग करवा सकते हैं। प्लस एंट्री को हाईलाइट करने के लिए आप थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे पत्थर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है यहाँ पे एंट्रेंस। तो एंट्रेंस से हम जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारा राइट साइड में हमारा ड्राइंग रूम आता है। तो ड्राइंग रूम में हमने जो फिनिशिंग ली हुई है, यहाँ पे फ्लोरिंग जो है चेंज हो चुकी है बिल्कुल ही। यहाँ पे क्रीम कलर का हमने पत्थर यूज़ किया हुआ है जैसा आप देख सकते हैं। प्लस वॉल पे हमने यहाँ पे वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, और बाकी तीनों साइड हमने ग्रीन कलर का टेक्सचर पेंट यूज़ किया हुआ है। तो ये 3D दिखाने का मकसद यही होता है कि सिंपल और सोबर डिज़ाइन करके भी आप अपने घर का लुक चेंज कर सकते हैं। ये हर किसी के बजट में आ सकता है। प्लस ये हमारा मंदिर है, जो कि मंदिर का फेसिंग होगा ईस्ट, लेकिन जब आप यहाँ पे खड़े हो गए मंदिर के फेस में तो आपका फेसिंग वेस्ट होगा। तो इस तरीके से आप मंदिर की पोजीशन समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहीं से हमारा सीढ़ी जा रही है फर्स्ट फ्लोर के लिए, जो कि एक एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी है। तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज देने का भी क्या रीज़न है वो मैं आपको 2D में समझाने वाला हूँ।
उसके बाद हमारा आता है पूरा लॉबी एरिया। देख लीजिए, लॉबी एरिया में हमने एक टाइप का यहाँ पे टेक्सचर पेंट किया हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारी किचन आ जाती है, ओपन किचन, जो डाइनिंग के साथ अटैच है। यहाँ पे 6 सीटर आपको डाइनिंग मिल जाता है और ये हमारी ओपन किचन है। यहाँ पे ईस्ट में काउंटर है और ये साउथ में काउंटर है। साउथ में आपकी विंडो भी है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। प्लस यहाँ पे हमने 3D बोर्ड का यूज़ किया हुआ है। ये जो डाइनिंग का जो दो दीवार बन रही है उसको हाईलाइट करने के लिए हमने 3D बोर्ड का यूज़ किया हुआ है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 1 की। तो बेडरूम 1 एक बार देख लीजिए आप। यहाँ पे नॉर्मली हमने कलर पेंट किया हुआ है वॉल पे, और एक वॉल पे हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। इसकी फ्लोरिंग और ड्राइंग रूम की फ्लोरिंग सेम है। उसके बाद हम आते हैं आपके बेडरूम 2 में। तो बेडरूम 2 का भी एक बार देख लीजिए। बेडरूम 2 में हमने अलमारी, ये बेड, और इस कोने में आपकी एलसीडी की पोजीशन बन रही है। एलसीडी की पोजीशन कोने में इसलिए बन रही है क्योंकि हमने यहाँ पे 2 विंडो दिए हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको एक विंडो अगर हटाना है तो वो आप देख सकते हैं कि कौन सा विंडो, वो आपके ऊपर है। प्लस यहाँ पे भी एक अलमारी है इस रूम में, जो कि यहाँ पे शो नहीं किया है मैंने। ये भी आप यहाँ पे अलमारी अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे कॉमन बाथरूम। कॉमन बाथरूम हमने रखा है, ये जो हमारी पैसेज बन रही है इधर से एंट्री रखी है, जिससे कि एंट्री करते ही हमारा सामने टॉयलेट का डोर ना पड़े। कई लोग इसको बुरा मानते हैं, लेकिन डिस्टेंस वाइज काफ़ी दूर है तो इसलिए भी बुरा नहीं होगा अगर आप सामने से भी दे दें। इसकी पोजीशन हमने कुछ इस तरीके से, सीट हमारी यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे हमारा यहाँ पे वॉश बेसिन आ रहा है। प्लस ये जो हमारी जो पैसेज बन रही है, ये पीछे जाने के लिए हमने यहाँ पे पैसेज छोड़ा हुआ है। 3-3.5 फुट का पैसेज है। यहाँ पे आप यूटिलिटी एरिया या फिर वॉशिंग एरिया या फिर कपड़े सुखाने या फिर धोने का काम यहाँ पे कर सकते हैं आप। प्लस एक चेंज इसमें और हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर आपको एक टॉयलेट की और रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे इस रूम के से अटैच करके एक और टॉयलेट लगा सकते हैं। ये आपका कॉमन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक टॉयलेट अटैच हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। तो मास्टर बेडरूम हमारा कुछ इस तरीके से है। इसकी जो बेड की बैक है वो क्विल्टेड है। सारे बेडरूम में हमने बेड जो है क्विल्टेड रखा हुआ है, लेदराइट किया हुआ है। प्लस वॉल पे हमने वॉलपेपर इसमें यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे पूरे वॉल पे आपको अलमारी मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक ही विंडो मिलती है जो कि साउथ में विंडो हमने डाली हुई है। अगर आपको लग रहा है कि इसके प्लान में आप चेंजेस कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर लीजिए। बाकी प्लान आपका सेम रहेगा, कॉलम प्लेसमेंट सेम रहेगी। प्लस ये हमारा WC की पोजीशन है, इसमें जो अटैच बाथरूम है उसका, और यहाँ पे आपका वॉश बेसिन है। तो इस तरीके से आपका बन रहा है टोटल। तो ये सारी डिटेल आपको हम 3D प्लान में प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा 2D प्लान है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 2 प्लान, और दोनों प्लान की जो प्लानिंग है वो 100% सेम है। बस थोड़ा सा फ़र्क है एरिया का। इसीलिए आप इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला जो है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका ये प्लॉट है, तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, 30 बाई 50 का स्पेस यूज़ किया हुआ है। प्लस तीनों साइड से हमने 3-3 फुट का सेटबैक छोड़ा हुआ है, जिससे कि हमें चारों साइड से इसमें विंडो वगैरह वेंटिलेशन पर्पस के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन प्लान बन जाएगा। और अगर आपके पास मान लीजिए 3-3 फुट एक्स्ट्रा सेटबैक नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उस कंडीशन में आपको ये प्लान फॉलो करना होगा। प्लानिंग सेम है, बस आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। जैसा कि हमारा फ्रंट से सिर्फ ओपन है और तीनों साइड से अदर प्रॉपर्टीज़ है। मान लीजिए आपका एल भी है, तब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि आपको 2 साइड से वेंटिलेशन मिल रहा है। लेकिन उस केस में, जिस केस में कि आपका तीनों साइड से ब्लॉक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कटआउट छोड़ा हुआ है। प्लस यहाँ पे जो टॉयलेट्स आ रहे हैं उसके लिए हमने यहाँ पे कटआउट छोड़ा हुआ है। प्लस मेन जो चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे हमारा जो है साउथ ईस्ट कॉर्नर है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में हमने कार पार्किंग दी हुई है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला तो हम यहाँ पे कार पार्किंग दे सकते हैं। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे अपना सेफ्टी टैंक भी रख सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के ऐसे कमेंट थे कि 50 फुट पीछे ले जाने की बजाय हम आगे नहीं रख सकते।
तो इस कंडीशन में मैंने ये ऑल्टरनेट निकाला कि आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टेयर्स। तो स्टेयर का जो है यहाँ से हम अप कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो एंटी क्लॉकवाइज देने का रीज़न भी आप देख लीजिए कि अगर आपकी कार पार्किंग है, बड़ी गाड़ी है कोई, तो आपकी पूरी जो है पूरी स्पेस ले लेगी, क्योंकि ये 16.5 फुट की लेंथ हमने छोड़ी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कार पार्किंग आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज होगी। तो उस कंडीशन में आपका एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी ही बनेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे कार पार्किंग नहीं देना, तो उस कंडीशन में आप क्या करें कि यहाँ से आप चढ़ा सकते हैं। इसमें और बेसिक चेंजेस क्या हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका 2 टॉयलेट यहाँ पे मिल रहा है, एक कॉमन ये है और दूसरा ये अटैच है जो कि बेडरूम 3 से अटैच है। तो अगर आपको एक और एक्स्ट्रा टॉयलेट देना है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि बेडरूम 2 से अटैच हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है आप प्लान को सही कर सकते हैं। प्लस एक और चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे बेडरूम 1 को आपको वेंटिलेशन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आप इस लॉबी में आप इसके लिए एक विंडो प्रपोज कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक कॉलम प्लेसमेंट प्लान है और हमने यहाँ पे पिंक कलर के बॉक्सेस डाल के कॉलम को हाईलाइट किया हुआ कि हम कहाँ कहाँ पे कॉलम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके कॉलम हम यहाँ पे दे सकते हैं। टोटल कॉलम की अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉलम इसमें 18 हैं और इनके साइजेस आप रख सकते हैं 9x15 या फिर 9x18 के। अगर इस फ्लोर की मैं कॉस्टिंग की बात करूं, अगर आप इसको बनवाने का खर्चा अगर जानना चाहते हैं तो इसकी कॉस्टिंग आएगी कम से कम 18 से 20 लाख एक फ्लोर की। तो इसके हिसाब से इतना अगर आपके पास बजट है तो इस काम को, इस प्लान को आप डिज़ाइन करवा सकते हैं, काम शुरू करवा सकते हैं। अब हम इसके फटाफट साइजेस वगैरह देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने क्या साइजेस ले रखा है। एंट्री से शुरू करते हैं। एंट्री देख लीजिए, हम आपको यहाँ पे दिखाते हुए चलते हैं। हमने जो मेन एंट्री ली है 10 फुट की ली है, जो कि आपका दोनों प्लॉट में काम करेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तब भी आप ऐसा रख सकते हैं और नहीं है तब भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ये पूरा एरिया आप देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहा है 18 फुट 6 इंच बन रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बन रहा है 9 फुट 1 इंच। उसके बाद हम बात करते हैं पार्किंग एरिया। तो पार्किंग एरिया आपका 16 फुट 7.5 इंच का इसका पूरा लंबाई बन रहा है और इसकी जो चौड़ाई बन रही है वो है आपका 10 फुट 4.5 इंच, जो कि यहाँ पे कोई भी एक बड़ी गाड़ी आ सकती है। उसके बाद हम 3 स्टेप चढ़ने के बाद हमारी जो है एंट्रेंस पे पहुँचते हैं। ये हमारा मेन एंट्रेंस है घर का। इसका साइज हमने रखा है 5 फुट का। इसमें आप डबल पल्ले यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो लॉबी का साइज है वो देख लीजिए 7 फुट 9 इंच की इसकी चौड़ाई है लॉबी की। उसके बाद हमारा राइट हैंड साइड में ड्राइंग रूम आता है। तो ड्राइंग रूम का भी साइज हम देखते चलेंगे। इसका 10 फुट चौड़ाई है और इसकी लंबाई आपकी है 16 फुट 3 इंच। यहाँ पे कोने में हमने मंदिर के लिए प्रपोजल दे रखा है, जिसका काउंटर आप रख सकते हैं 2x5 का। इसमें आपको 2 साइड से विंडो मिलती है, इधर और इस साइड से। उसके बाद यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड से जो है सीढ़ी चढ़ रही है। सीढ़ी की जो चौड़ाई है 3 फुट है, 3 फुट वाइड है और हमने इसको चढ़ाया हुआ है। मैक्सिमम आप स्टेप पे यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। इसको आप 11 से लेके 12 फुट की हाइट के बीच में रख सकते हैं। अगर आपको स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे बीच में स्टेप दे सकते हैं। तो इससे आपके यहाँ पे 3 स्टेप यहीं पे बन जाएंगे। तो इससे आपके फ्लोर की हाइट 12 फुट तक जा सकती है। नॉर्मली जो ट्रेड का साइज़ मैं रखता हूँ वो 10 इंच का रखता हूँ, जो कि किसी को चढ़ने में परेशानी ना हो। उसके बाद आता है हमारा किचन, ओपन किचन। किचन का साइज़ एक बार देख लीजिए आप। किचन का साइज़ 10 फुट है, लॉबी आपका 7 फुट 9 इंच है और किचन की लंबाई की बात करें तो लंबाई हमने रखा है 7 फुट 9 इंच। यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन गलत है। ये आपका सिंक जो है यहाँ पे आएगा और ये जो कुकटॉप है यहाँ पे आ जाएगा और रेफ्रिजरेटर आपका यहाँ पे आएगा। तो ये चेंजेस आप 3D के हिसाब से कर सकते हैं। प्लस हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने विंडो फ्रंट में दे दिया है। फ्रंट में अगर सिचुएशन बने तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप साउथ में रखें।
उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल का एरिया हमने यूज़ किया है वो है आपका 6 फुट 4.5 इंच। ये काफ़ी छोटा है, जिसमें आपकी सीटिंग आधी किचन में आ जा रही है। जो चेयर की सीटिंग है वो किचन के अंदर आ रही है, इसलिए हमें ये छोटा नहीं पड़ेगा। आप इसको, अभी मैंने हॉरिजॉन्टल सीटिंग बिठाई हुई है, आप इसको वर्टिकल भी ऐसे बिठा सकते हैं, या फिर आपके पास ये पूरी लॉबी पड़ी है, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस इसमें आपका एक और चेंज हो सकता है, वो बहुत बड़ा चेंज मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि बेडरूम 1 जो है, इसको अगर आपको ड्राइंग रूम बनाना है और ये बेडरूम, तो इस कंडीशन में भी आप इसको बेडरूम बना सकते हैं। प्लस ये आपका पूरा ओपन अगर आप कर देंगे, ये वॉल हटा के यहाँ तक, तो ये आपका ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। प्लस मंदिर की पोजीशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी और ये आपकी हो जाएगी ईस्ट फेसिंग। तो ये चेंजेस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, अगर आपको डाइनिंग, किचन और ड्राइंग रूम ये तीनों ओपन चाहिए तो। बेडरूम 1 के साइजेस की अगर मैं बात करूं तो साइज इसकी जो चौड़ाई है वो है आपका 10 फुट और इसकी लंबाई है आपका 14 फुट 1.5 इंच। जैसा मैंने बताया था कि ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। और जो बेडरूम्स की जो डोर की जो चौड़ाई होती है वो 3.5 फुट रखते हैं और नॉर्मली हाइट जो है 8 फुट रखते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद हमारा आता है बेडरूम 2। तो बेडरूम 2 का साइज़ आप 10 फुट तो चौड़ाई ही है और इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट 4.5 इंच है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने बताया कि अगर बेडरूम 2 में टॉयलेट की रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ पे बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। प्लस इतना स्पेस आपका बचेगा वो आपका ओटीएस बच सकता है। उसके बाद हमारा आता है ये कॉमन बाथरूम। कॉमन बाथरूम का साइज़ एक बार देख लीजिए आप। कॉमन 4 फुट इसकी चौड़ाई है और लंबाई हमने पूरी दे रखी है 8 फुट की। और पीछे का जो ओपन टू स्काई एरिया है, इसकी जो लंबाई है वो है हमने 4 फुट छोड़ी हुई है और पूरी इसकी जो चौड़ाई है वो 18 फुट 6 इंच है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम का साइज़ 10 फुट इसकी चौड़ाई है और 12 फुट इसकी लंबाई है। ये बेडरूम 3 है या फिर आप इसको मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। इसके साथ हमने एक अटैच बाथरूम रखा है। 3D में हमने काफ़ी लंबा दिखाया हुआ है। 3D एक बार साइज़ देख लीजिए फिर बताता हूँ। 3D में हमने ये पूरा साइज़ लिया हुआ है यहाँ तक। तो उस कंडीशन में भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो उसमें आपका यहाँ पे थोड़ा सा कटआउट बचेगा जिससे इसकी वेंटिलेशन आराम से हो जाएगी। तो ये सारे जो है साइजेस आपको यहाँ पे मिल गए। प्लस पैसेज का एक बार साइज़ देख लीजिए। ये पैसेज है आपका, नॉर्मली आपको 3 फुट का मिलेगा यहाँ पे। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगा या फिर मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।